वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन प्रेजेंट है? यस। नीरव एंड अर्नी, राजलक्ष्मी, श्रेयांशी, लाया, हिफ्जा। स्टार्ट कर रहे हैं। आरोही, नीरव, आदित्य, अपना 2026 स्टैंडर्ड का पेपर। यस। कुशा। यस। क्लियर। तो फटाफट करते हैं। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दीपक, गुड इवनिंग। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, हमारे पास सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट है, हमारे पास लाइज ऑन, यानी कि जो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, इसका मिड पॉइंट है, कहाँ लाया करेगा? एक्स एक्सिस पे, वाई पे, ऑरिजन पे, और हमारे पास नीदर एक्स नॉर वाई। बताओ कहाँ लाया करेगा? रिमशा, गुड इवनिंग। यस, कहाँ पे लाया करेगा बताओ फटाफट। लोहिता, एक्स एक्सिस। यस। क्यों भाई? मुझे देखते ही पता चल रहा है, अगर मेरे पास, अगर मैं मिड पॉइंट निकालें, यानी कि 5 + 6/2 करोगे, x1 + x2, अगर y1 + y2/2 कर रहे हो, तो ये y के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे जीरो मिल रहे हैं ना। जब y का कोऑर्डिनेट्स मुझे जीरो मिल रहा है, तो लाइन मेरी कहाँ लाई करेगी? एक्स एक्सिस पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यस। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये तो हम थर्ड लीनियर इक्वेशन में भी कर चुके हैं। फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट्स की गिवन है। काशवी, यस, गुड इवनिंग। ध्रुविका, यस। बताओ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हमारी एक्स एक्सिस से कहाँ पे होगी? फटाफट बताओ। गुड इवनिंग वर्षा। 3 यस। एक्स एक्सिस से है तो बस हमें वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है थर्ड चैप्टर इसमें। यस। अब बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है भाई, बहुत परेशान किया था स्टूडेंट्स को। और इस पर अब आप लोगों ने तो देखी है या नहीं देखी, ये रील बहुत बनी थी भाई, बहुत वायरल हुई थी। ये क्या दे दिया? ये आईआईटी का क्वेश्चन दे दिया। लेकिन ये आईआईटी का क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को ग्रुप में भेज ही दिया था। देन यस, हमारे पास है। कैसे करना है भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी कि मेरे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो कितनी शानदार शॉर्ट ट्रिक लग रही है इसमें। अगर जिसने भी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक अच्छे से करी थी, प्रीवियस वाले जो स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने बताया था लास्ट, मतलब सारी ट्रिक, तो उन्होंने बहुत जल्दी कवर कर लिया था भाई ये वाला पार्ट्स। तो वहां पे ये काम आ गई भाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ये जो कोऑर्डिनेट में भी हमारा रोल आ गया। यस, मैंने कोड नहीं दिया। स्मार्ट क्लास, फर्स्ट कोड, फर्स्ट कोड है। यस। क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी, मेरे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, यानी कि मेरे पास ये साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और एंगल कितने का? 60-60 का फॉर्म होगा। ये भी 60 का होगा। अब भाई, अगर मैं एडी की वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं, देखो अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी हो ना, और कोऑर्डिनेट हमारा जीरो में, यानी कि यहाँ 0 0 है, अगर जीरो की जगह मान लो 2 2 होता, 3 3 होता, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट दोनों जगह पे सेम होता ना, तो डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, डायरेक्ट एज इट इज आ जाती है। हमें डायरेक्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या हो जाएगी? y2 - y1।
मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या साइन होता है कि हमारे पास जो भी अगर नेगेटिव में होता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। यस, एग्जाम में पूछा गया था। ओके यस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस ध्यान रखना, कभी भी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ गया। वाई रूट 3/2। अब भाई 60 डिग्री, अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसने भी पढ़े थे शॉर्ट ट्रिक देखी थी, बहुत यूज आएगी। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज है, कोऑर्डिनेट में भी यूज आ गया, अब आपको सर्किल में भी देखने को मिलेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक चैप्टर के एक में ही नहीं बहुत जगह काम आती दिखेगी। 60 डिग्री क्या कहता है, मेरे सामने √3 बेस मेरा 1 √2 यूनिट। अब मुझे डिस्टेंस किसकी निकालनी है भाई, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस नहीं निकालनी, मुझे बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई। अब मुझे √3 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 5√3/2। 1 यूनिट की कितनी आ गई, 5/2। बस काम खत्म हमारा। 1 यूनिट यानी कि यही वाला बेस कितना हो गया, 5/2। ये 5/2 है। दान हमारे पास इस पार्ट से डी और सी, ये भी कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। अब दोनों मेरे पास, यानी कि ये मेरे पास क्या ऑरिजन है, ऑरिजन से मैं लेफ्ट जाएंगे तो 5/2 डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव में जाएगी, यानी कि और मुझे पता है ऑरिजन पे लाइन है और एक्स एक्सिस पे है, तो y का कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस ही बात है कि 0 ही होगा, -5/2 0। और मुझे क्या ऑरिजन से एक्स एक्सिस पे राइट पे जाना है 5/2, देन हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5/2 0। ऑप्शन बी करेक्ट। यस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को लग गए थे इसको 15-20 का, इतना बहुत लेंथी क्वेश्चंस दे दिया है हमें लास्ट ईयर्स, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। और तो टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा लेवल का पेपर बनाना ही नहीं चाहिए था स्टूडेंट के साथ, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब कुछ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है बस इसमें। क्लियर? इन द गिवन फिगर, ये भी क्वेश्चन ट्रिकी है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। और सर्किल इज सेंटर्ड, सर्किल कहाँ पे है, सेंटर पे। अभी देखना इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अभी हम आगे भी करेंगे। तो 1 2 है, और डायमीटर ऑफ सर्किल की हमसे पूछी है भाई, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल मेरे पास ये वाली लाइन होगी भाई। फटाफट बताओ, मान लो कि ये ए बी है, इसकी डिस्टेंस है कितनी होगी, फटाफट बताओ भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे ए बी मेरे पास डायमीटर तो ए बी ही है, मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। यस, 2√5 आएगी। अब देखो क्या, यानी कि मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट ये तो पता है ना, यानी कि ये मेरे पास क्या है, ऑरिजन है। ऑरिजन क्या 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कराऊं तो यानी कि OC, OC की डिस्टेंस मेरे पास कितनी आएगी, डिस्टेंस OC मेरे पास 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया, √5। OC मेरे पास आ गया √5। क्लियर? ये भी तो रेडियस है, ये भी मेरे पास रेडियस है, ये वाला पार्ट भी, ये वाला भी। अगर ये √5 है देन ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, क्योंकि ये सारे सर्किल के रेडियस ही हैं। दान हमारे पास √5 प्लस √5 कितना हो गया, √5 प्लस √5 2√5 यूनिट। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यस, क्लियर? यस, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, टफ कुछ नहीं था। इस क्वेश्चंस को भी देखिए, ये कोई IIT के क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्या भाई। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट्स, ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमने कर लिए हैं वैसे तो किस में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि ये मेरे पास क्या है, पूरा पार्ट x1 0 x2, ये मेरे पास y1 सॉरी x1 y1 x2 y2, ये मेरे पास ये x2, ये 0 वाला पार्ट है, और ये पूरा है y2। क्लियर? अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है भाई, x2 माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, या फिर x2 माइनस x1 का कर दो, बात एक ही है।
दान हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, तो डायरेक्ट ही मैं कर रही हूं, तो वो यही रिजल्ट देगा। प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो, या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, मैं आप कभी भी देखा होगा आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन में हम डायरेक्ट हम ओपन करते हैं, हाँ तो सारी कैंसिल हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है हमारे पास। चेक भी करा देती हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, अब हमें क्या, ए स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर में भी हमने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 का रिजल्ट, ये भी 1 का रिजल्ट, क्या आ गया, रूट स्क्वायर प्लस बी। ये वाला पी वाई क्यूज काफी बार रिपीट हुआ है भाई, ये पहले भी पूछा जा चुका है। यस अब देखो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी कि नहीं, देखो सारी शॉर्ट ट्रिक काम आई थी। अगर 20 हमारे पास आरसीक्यूज थे ना, तो मुझे नहीं 90% सारे शॉर्ट ट्रिक से ही हो रहे थे भाई, एक या दो क्वेश्चंस का मैं नहीं कह सकती, बाकी सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से ही थे क्वेश्चंस। अब हमारे पास है इसकी लाइन सेगमेंट है, वो किससे डिवाइड कर रही है, वाई एक्सेस से डिवाइड करती है। अगर लाइन सेगमेंट है डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस होता है, देन रेशो क्या होते हैं, मॉड्यूलस का साइन लगा दो। मॉड्यूलस का साइन क्या करता है, अगर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ये डायरेक्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक है। -4 रेशो क्या होगा, ये x1 x2, ये कितना हो जाएगा भाई 4:10, तो क्या आता है 2:5। ये हमारे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, बिना पैन चलाए भी कर सकते थे। यस बताया ही था। मॉड्यूलस ऑल द टाइम, नो नो नो, आपको बस मैं रिमाइंड कि आपको ध्यान में रहे, आप ये इनकी कंफ्यूज ना रहो कि आपने क्यों कि माइनस क्यों नहीं लिखा रेशो में, तो इस वजह से मैंने आपको ध्यान में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है मॉड्यूलस साइन। क्लियर, मतलब कोई भी साइन है आपको नेगेटिव नहीं लेना है, इसका मतलब ये है मॉड्यूलस का मतलब। अगर यहाँ पे भी x1 पे भी हो या x2 में हो, कहीं पे भी हो, नेगेटिव का हमें कंसिडर ही नहीं करना है एज अ शॉर्ट ट्रिक। बहुत काम आएगी भाई आपके, और डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे। अब आता है हमारा 7 क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं x-7 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमारे पास है ये सेंटर ओ मान लेते हैं। सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट, सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है, चाहे इस पॉइंट को यहाँ पे ना लेकर के यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले सकते हो, वो रेडियस ही जाकर के बनेगी। अब मेरे पास इसमें क्या है -9 11, और मेरे पास रेडियस की इंफॉर्मेशन गिवन है 5√3। दान हम निकाल सकते हैं ओ ए, डिस्टेंस हमारे ओ ए किसके इक्वल, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x-7 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 11 का स्क्वायर, एंड मेरे पास डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितनी 5√2। 5√2 का स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो x-2 स्क्वायर 9 - 7 करेंगे, प्लस 2x - 11 स्क्वायर। यस अब क्या हो जाएगा 50 x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर 2 2 4 माइनस का 44x
एंड हमारे पास है 121 प्लस का 121, यस, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस, एंड यहाँ पे अच्छा ये प्लस का है ना, यस, प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 40x, एंड हमारे पास है ये 125 4 एंड 121 को ऐड करेंगे 125 माइनस का 50 75 प्लस का 75, 5 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, दान क्या आ गया एक्स स्क्वायर 8x, अब भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की शॉर्ट ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं, माइनस माइनस साइन है तो जीरोस हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, 5 3 प्लस का 5, एंड हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, एक तो एक्स की मेरे पास 5 आ गई, दूसरा एक्स की कितनी आ गई 3 आ गई, यस, हमारे पास क्लियर। फॉर मिडिल टर्म, फॉर लार्ज नंबर देखना, पॉलिनोमियल देखना और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखना, उसमें लार्ज नंबर की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने सारी बता रखी हैं, तो एक बार प्रीवियस वाले सारे चेक करना, वहां पे बहुत ज़्यादा यूज़ है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ABCD हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हाँ, A 4 5, B आर्म 6, दूसरा C 4 3, D 1 एंड 9। पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं भाई, आर्म एंड की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखो आर्म शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ये क्या आंसर का वेरीफाई करने के लिए भी अच्छी है ये शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे, अब डिस्टेंस चेक करो डी से लेकर के सी तक, ये क्या है 1 2 4 जा रही है, 1 2 4 यानी कि 3 यूनिट क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, यही हो रहा है। दान मुझे क्या कहाँ जाना है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने x1 की यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को चेक किया, वो मेरी 3 यूनिट हो रही है, देन यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से 3 यूनिट, 7, मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो विद इन सेकेंड 5 सेकेंड्स में भी आप कर सकते हो भाई। यस हमारे पास कितना आ गया 4 + 3 कितना आ गया हमारे पास है, क्लियर 7। अब हमारे पास है 5 से 6 यूनिट जा रहा है, y1 y2 यानी कि 1 यूनिट, यानी कि मुझे क्या करना होगा 3 यूनिट होगा तभी हमारे पास होगा, यानी कि एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 नहीं 2 सॉरी 2, क्लियर 4 5, ए के हैं 4 5, आर्म 6, सी के हैं 4 3 एंड 1 एंड, यही है हमारे पास, यस आर्म की 7 एंड एन की 2। वेरीफाई भी करा देती हूँ आपको, क्या करोगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दान क्या हो जाएगा 1 + आर्म अपॉन 2 एन + 6 अपॉन 2 4 + 4 अपॉन 2 5 + 3 अपॉन 2। अब कंपेयर करेंगे, आर्म की कितने आ गए थे 7, हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया था भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगे वो हमेशा इक्वल ही होती हैं, एंड हमारे पास एन + 6 अपॉन 2 8 अपॉन 2, देन एन की कितनी आ गई 2 आ गई, या शॉर्ट ट्रिक से हमने डायरेक्ट कर ही दिया था। डायगोनल AC and BD of a square intersect at P, coordinates of point B and D के हमारे पास गिवन हैं,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के तो हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ऑफ पी, स्क्वायर है, पी मेरे पास मिड पॉइंट ही होगा, 1 + 9/2, 6 - 2/2, ये कितना आ गया 5 एंड 2, यानी कि पी के तो मिड जो है कोऑर्डिनेट्स हमने इजी वे में फाइंड आउट कर दिए। अब बताओ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर बताओ कैसे निकलेगी भाई। यस 5 and 2 ये तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, बाय डायगनल। यस डायगनल यूज कर दिया, डायगनल से हमारे पास कैसे निकल के आएगी अब बताओ भाई। डायगनल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायगनल से हम कैसे निकाल सकते हैं भाई। यस डायगनल से हम बी डी निकाल दें। यस 1 1√2, फाइंड हमारे पास क्या 1 1√2, 1 1√2, यानी कि √2 की यूनिट की वैल्यू इतनी, हमें इतना उस मेथड से कैसे करेंगे भाई, हमें इतना पता है। ये देखो ये मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई, थ्योरम है, यानी कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकती हूँ। क्या लगा सकते हैं हम, इन ट्राइंगल डी ए बी, लिखो भी ना लिखो तो डायरेक्ट लिख दो, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, यानी कि ये 90 डिग्री की होगी, यानी कि ये मेरे पास बी डी स्क्वायर के इक्वल है। एक बात बताओ, अगर ए डी है ये मेरे पास ए बी के इक्वल होगा ही होगा, दान में ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर। अब बी डी की हम लेंथ निकाल देते हैं भाई, बी डी की हमारे पास डायरेक्ट मैं निकाल रही हूँ, 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है -2 माइनस का 6, ये भी हमारे पास 8 का स्क्वायर। क्लियर, 8√2। यस यस यस, हाँ ये मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे यस ये शॉर्ट ट्रिक यूज हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास 1 1√2 यूनिट, पहला तो डायरेक्ट मेथड देखो फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। यानी कि ए बी स्क्वायर ये मेरे पास कितना हो गया है 64, 128/2 कितना 64, देन ए बी मेरे पास कितना आ गया 8 यूनिट। ये तो है मेरा डायरेक्ट मेथड। क्लियर, अब एज अ शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं भाई, √2 1 1 यही है हमारे पास। क्यों लगाया 1 1√2, क्योंकि ये मेरे पास ये 45 ये भी 45 होगा, क्योंकि ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का पार्ट है। दान हमारे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होते हैं, हमारे 1 1√2 होते हैं। अब इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, यानी कि ये डिस्टेंस है हमारे पास 8√2, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, चेक करा तो मैंने 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रही है भाई, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रही है। उसकी वैल्यू हमेशा 8√2 होती है, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता रखा है। अगर हम डायरेक्ट एस का निकालते हैं अंडर रूट्स तो देन कभी भी होती है, तो हम करते हैं ना √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर करोगे, दान यहाँ पे √2 ये यानी कि 8 and 8 है, दान हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 8, डायरेक्ट हमारे पास पता चल रही है। क्लियर है, जैसे समझ लो, दोबारा देखो यहाँ पे करते थे ना हम, ये डिस्टेंस कभी भी मेरे पास 6√2 गिवन होती थी, दान मेरे पास ये एज इट इज हम 6 और 6 लिख देते थे, कैसे आता है
6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करोगे तो हमेशा 6√2 ही रिजल्ट देगा। एंड यहाँ पे आप करके देखो, आप लोगों के पास है क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है, यानी कि बी डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे देन इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, देन यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू इसकी क्या होगी, हमारी 8 एंड 8 ही होगी, देन ये हमारी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इसकी। यस ये है ना 1/√2, ये ध्यान रखा करो, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या रिजल्ट देता है, हमेशा √2 के इक्वल। कैन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, यस डायरेक्ट, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये मैंने डायरेक्ट बता ही दिया है। ये हम क्या कर सकते हैं, यानी कि बी डी स्क्वायर, मुझे तो क्या है ए डी की या फिर ए बी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या बी डी डायगोनल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैंने ट्रिपलेट में यूज कर, पाइथागोरस मैंने लगा दी, देन ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है हमारे पास, ये हो गया 2ab स्क्वायर, देन हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डायरेक्ट है। क्लियर, यस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक्विडिस्टेंस, यानी कि हमें ये a 6 4 b है 5 एंड 2 है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स मुझे निकालने हैं, मुझे नहीं पता ये है और कहाँ लाया कर रहे हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला तो मैं कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल देते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, देन x माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। एक्विडिस्टेंस गिवन ही है तो एक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। अब मेरे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4, यही हो रहा है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 12x माइनस का 8x माइनस का 20x माइनस का 20 प्लस का tan, कितना हो गया है हमारे पास है, एक मिनट, यहां पे मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस का 8y है ना, यस यस 8y है ये, माइनस का 12x प्लस का tan x माइनस का 2x माइनस 8y प्लस का 4y माइनस का 4y 36 एंड हमारे पास कितना है, इनको पहले मैं ऐड कर देती हूँ 52 एंड माइनस का 729 माइनस 2x माइनस का 4y एंड यहाँ पे वैल्यू मेरे पास यस अब मैं माइनस से 2x प्लस 4y 23 ये हम लिख सकते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास है। अगर मैंने एक्विडिस्टेंस से निकाला तो ये रिलेशन मुझे मिल गया, ये रिलेशन मुझे मिल गया है। दूसरी लाइन कहाँ लाया कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्लियर, यस मैम 8, यस यस क्लियर, देन हम लीनियर लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे अगर ये दोनों लाइन लाई कर रही है तो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। देन अब मेरे पास है x और y के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, 2x प्लस 4y 23, 2x प्लस 2y tan 2y 13, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13/2 आ गई, यस y की वैल्यू आ गई। अब x की आप लोग निकाल ही लोगे, y की वैल्यू पुट करके उसमें, यस मैंने सेकंड कोड नहीं दिया, स्पेशल सेकंड कोड ले लो, क्लियर। अब x की आप लोग निकाल ही लोगे,
वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ए बी सी इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वैसे। ए मेरे पास कितना गिवन है, 3,4। बी मेरे पास 1,1 एंड सी मेरे पास -8,7। अब मुझे किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मैम? वेटेज 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का तो नहीं होगा भाई, 3 मार्क्स से तो ज़्यादा का होगा इसका वेटेज, 3 मार्क्स का तो नहीं हो सकता। एक बार मैं चेक करके बताऊंगी, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में ही आएंगे हमारे पास, और इसके वेटेज पे मैं सारे क्वेश्चंस, अगर आप केस स्टडी और क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे ना, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था, केस स्टडी देखना उसमें कोऑर्डिनेट पूरा लग रहा है। तो क्लियर, तो सारे क्वेश्चन क्या इंटरकनेक्टेड करके देते हैं भैया, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं इस टाइप से कि सब चीज़ें यूज हो रही होती हैं। अगर ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्किल भी यूज होगा, उसमें कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है भाई, इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ए की निकालनी है। tan ए मेरे पास क्या होगा, यहीं से ही मुझे हिंट मिल जानी चाहिए भाई। tan ए मेरे पास, अच्छा बताओ अब इसमें मेरे पास tan ए क्या होगा, आप लोग बताओ फटाफट। tan ए को हम कैसे यूज करेंगे अब यहाँ पे, tan ए, यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला 9b। देखो एक्वी डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट ही गिवन ही है रिलेशन, एक्वी डिस्टेंस है। एक्वी डिस्टेंस जहां पे भी वर्ड दिखा आ जाए, आप लोग डायरेक्ट है क्या कर दोगे, डायरेक्ट लगा करके आ जाना कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होता है भाई एक्वी डिस्टेंस का, कहीं भी केस बनेगा तो। क्योंकि डायरेक्ट अगर मिड पॉइंट से लगाओगे, हमारे पास एक यानी कि एक लाइन है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ये हमारे पास एक्वी डिस्टेंस से ही निकल के आएगा। हाँ बताओ भाई, tan ए है, tan ए हम क्या कर सकते हैं भाई, फटाफट बताओ, सी बी अपॉन बी ए, यस, बी सी कर दो या सी बी कर दो, बात एक ही है। tan ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मेरा थीटा यहाँ है, tan ए पूछा है ना, दान मुझे क्या करना है, बी सी अपॉन ए बी, बस यहीं से तो मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, बस हो गया। अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं बी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 + 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देती हूँ, 1 - 7 6 का स्क्वायर 81 + 36 √117। ऐसे ही अब मैं ए बी निकाल देते हैं, ए बी कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, 9 + 4 13 आ रहा है। एंड √117 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 13 × 9 दान 3√13 आ जाएगी इसकी वैल्यू, दान हमारे पास 3√13 अपॉन √13, यानी कि tan ए मेरे पास कितना आ गया, 3, यस, क्लियर। इजी है क्वेश्चन, थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करके ये बताओ भाई कोलिनियर है, ये आप लोग कर लेना, ये बेसिक क्वेश्चन है। ए बी निकाल देना, बी सी निकाल देना, ए सी निकाल लेना। अगर दो साइड्स का, दो हमारे पास लेंथ है, अगर उनका सम करने पे वो थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है, दान हमारे ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है, ये लोग तो ये क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट हमारे पास है। ये क्वेश्चन तो पहले तो बताओ भाई, जो है शॉर्ट ट्रिक से बताओ, -4 - 1 नहीं, -6 5 -4 -1 किससे डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है, तो वाई का हमारे पास क्या होगा,
0 हो जाएगा। दान हमसे क्या पूछा है, एक तो मुझे रेशो निकालना है एंड द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और मुझे इंटरसेक्शन के यस शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है, दान रेशो हमारे पास क्या लेने हैं, y1 रेशो y2, दान 5 रेशो 1, डायरेक्ट हमारा शॉर्ट ट्रिक से है। और मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन, ये मेरे पास है। चलो मैं नॉर्मल मेथड से अब बताती हूँ। यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। यही हमने क्यों रखा, m1 x2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यू किसकी है, 0, यानी कि ये तो मेरे पास वेरिएबल की फॉर्म में, इससे तो मैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं, लेकिन इसका तो मुझे डायरेक्ट पता है कि y का कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। देन हम यहाँ से k रेशो 1 हम अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 y1 x2 y2 m2 1 y1 5 m1 प्लस m2, यानी कि मेरे पास है डायरेक्ट आ गया 5 k इंटू 0 एंड मेरे पास डायरेक्ट ही रेशो आ रहा है भाई, इससे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है भाई। एक मिनट, m1 y2 की -1 है ना, यस m1 k एंड y2 मैंने 0 क्यों रख दिया भाई, -1 -k प्लस 5, और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वैसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा। दान k की वैल्यू 5, दान k रेशो जो k रेशो 1 होता है, दान कितना आ गया 5 रेशो 1, ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन, अब फाइंड द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे k की, x की, 5 रेशो 1 है हमारे पास, दान क्या लगाओगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 5 x2 -4 प्लस m2 1 x1 -6, 5 प्लस 1 6, y के तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके 0 हैं, -20 माइनस का 6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6, ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, यहां से m1 x2 x1 y1 x2 प्लस m2 हमारे पास है 1 x1 माइनस का 6 m1 प्लस m2 माइनस का 20 एंड माइनस का 6, यस माइनस का 13 अपॉन 2, 13 अपॉन यस ओके ओके यस यस 3। क्लियर, ये हमारे पास डायरेक्ट हो गया। आज हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे, -6 से लेकर के -4 पर जाना है मुझे, यानी कि 2 यूनिट कवर हो रहे हैं, -5 -2 यूनिट 5 के इक्वल, यानी कि 5 जंप मेरे पास 2 के इक्वल, 1 जंप मेरे पास 2 अपॉन 5, ये नियर बाई है। देन हम क्या करें, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे माइनस कर देना है, देन हमारे पास है यही रिजल्ट मिल जाएगा। इसको करके देख लेना एक बार, -6 से लेकर के है -4 -5 -4, यस 2 यूनिट का ही तो आ रहा है, और जंप मेरे सॉरी 6 है ना, 6 जंप है 1 अपॉन 3, दान हम करेंगे -4 -1 अपॉन 3, दान डायरेक्ट है माइनस का 13 अपॉन 6, यही हो जाएगा। यस यस वो 6 जंप था, यस क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये आप लोग कर लेना, ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एज अ होमवर्क के लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं ट्राइसेक्शन वाला पार्ट। 2 कोड्स 2 कोड दिए ना मैंने, ये ऐड स्ट्रेटेजी
थर्ड कोड, अ पॉइंट P6 जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को AB -5 4 एंड B कितना है 7 9 है, और एक पॉइंट कौन सा है P। सर्टेन रेशो हमें नहीं पता, K रेशो 1, फाइंड द रेशो एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है 7 y के कोऑर्डिनेट्स की, देन मुझे क्या लगाना पड़ेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? कैसे? m1 x2 तो हमें लगाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास है ये वेरिएबल है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है y के कोऑर्डिनेट्स की, देन हम डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है 7, हाँ m1 k y2 9 m2 y1 दान कितना m1 प्लस m2 दान 7k प्लस 7 9k प्लस 4 9k प्लस हमारे पास है 7k 2k इक्वल टू 3, यही आ रहा है ना m1 k y2 9 m2 1 y1 4, और इसकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है -5 है 4 है 7 एंड 9, दान हमारे पास 7k प्लस 7 हो गया, यस एंड हमारे पास 7 माइनस 4 करा तो 3, 9k की वैल्यू 3/2, यानी कि क्या कौन सा रेशो आ गया हमारे पास 3:2, ये आ गया हमारे पास, यस 3:2। अब इसकी डायरेक्ट हमारे पास शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे हो सकती थी। शॉर्ट ट्रिक देखो, MCQs में आ जाए तो आंसर का वेरीफाई भी करना हो तो। अब देखो मुझे y के कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्ट वैल्यू पता है भाई, अब मैं y का कोऑर्डिनेट्स का गैप चेक करो भाई, 4 से मुझे 7 यूनिट पे जाना है, तो यानी कि 4 से 7 यानी कि ये लाइन है 4 से 7 यूनिट, तो कितना डिवाइड कर रही है 3:, दान मुझे क्या 7 से मुझे 9 पे जाना है 2:, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 3:2। आंसर का वेरीफाई हो गया भाई इससे, हमारे पास डायरेक्ट ही MCQs में आ जाए तो डायरेक्ट आपको ये सब करके आना ही नहीं है, डायरेक्ट देख लो भाई 4 से हमारे पास क्या कितने रेशो में डिवाइड करेगी 4 से 7 3 है, 7 से 9 है 2 यूनिट है 3 एंड 2, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अभी प्रीवियस करा था एज इट इज कर ही देना। अब क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 हमारे पास 3 x2 7 प्लस m2 2 x1 -5 m1 प्लस m2 21 माइनस का 10 अपॉन 5 11/5, यस m1 है हमारे पास 3 x2 7 m2 2 x1 -5, यस क्लियर, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। एक जो सर्किल है सेंटर है हमारे पास, सेंटर कहाँ पे है 2 1 पे है, क्लियर, सेंटर का नेमिंग दे देते हैं O, पासेस थ्रू द पॉइंट हमारे पास है 5 6 एंड -3k पे पास कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड हमें लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। बताओ भाई कैसे करेंगे हम इसमें। सर्किल है, सर्किल का हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में, एंड दूसरा हमारे पास इसमें है एक जो पॉइंट है
पास कहाँ कर रहा है ये सर्किल को, एक जो पॉइंट है वो 5 6 पे और दूसरा है -3 6 पे, यानी कि वो सर्किल के किसी सर्कमफ्रेंस पे ये लाई करते हैं, कौन से, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब मुझे इस जो है लाई कर रहे हैं उससे मुझे वैल्यू निकालनी है के की एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड की निकालनी है भाई। यस, रेडियस फाइंड ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर। अच्छा ये बताओ कॉर्ड डायमीटर हो ये कोई जरूरी थोड़ा है, रेडियस फाइंड आउट करें भाई हम, रेडियस फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास के की कैसे वैल्यू निकल के आएगी, के की वैल्यू तो नहीं निकल के आ सकती, मुझे तो के की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है मेरे पास, के की वैल्यू निकालने का। यस, अब देखो लेकिन लेंथ ऑफ अ कोड, अब यहाँ पे क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को लास्ट ईयर कैसे किया था, जैसे उनको यही पता रहता था सर्किल होता है तो ये हमारे पास ये ए लिख देते थे, ये ए है, ये बी है, 5 6 एंड हमारे पास ये बी हमारे पास -3 के कर देते थे, डन है। फिर निकाल दोगे, फिर ये मिड पॉइंट से निकाल दोगे के की वैल्यू, फिर ए बी निकाल दिया, तो वो रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, एक कॉन्सेप्ट समझो। अब मुझे इसमें ये थोड़ा पूछा कि लेंथ ऑफ अ डायमीटर ए बी, अगर हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन होता लेंथ ऑफ अ डायमीटर ए बी तब तो दान हम मिड पॉइंट से कर सकते थे, लेकिन कॉर्ड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या ये डायमीटर के हो एक जरूरी थोड़ा है, यानी कि हमारे पास है ये फिगर ऐसे ना करके कैसे बनेगा, ये मेरे पास सेंटर है। अब ए और बी कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले लो भाई, ये ए है ये बी है, कहीं भी लाया कर सकता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे ए हो सकता है, बी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर है। पर जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर हो भाई, ये केस जरूरी नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हमारे पास है ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओ मेरे पास क्या है सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2 1 हैं, ए के कितने हैं 5 6 है एंड बी के कितने हैं -3 के हैं। अब मेरे पास कॉर्ड ये वाली लाइन भी तो हो सकती है, देन अब मेरे पास ये फिगर है ऐसे फॉर्म होगा, क्लियर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है वो गिवन नहीं है, क्लियर। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन पता चल गई भाई, ओ ए इक्वल टू ओ बी तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों मेरे पास क्या है रेडियस ऑफ अ सर्किल, हाँ भाई डायरेक्ट हमारे पास 5 - 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 - 1 4 का स्क्वायर, ओ बी, ओ ए मैंने निकाल दिया, ओ बी 5 का स्क्वायर 2 + 3 5 का स्क्वायर प्लस 1 - के का स्क्वायर, क्लियर। एक मिनट, 2 - 5 - 2 6 - 1 6 - 1 करेंगे तो 5 - 2 5 ही होगा ना, ये तो मेरे पास कैंसिल ही हो गया, क्लियर। यस, अब हमारे पास ये 3 स्क्वायर है एंड यहाँ पे मेरे पास है 1 - के स्क्वायर है, 1 - के स्क्वायर, देन 1 - के, एक बार मुझे प्लस का 9 एंड सॉरी 1 - के स्क्वायर 9 1 - के स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया 1 - के की, एक बार तो प्लस के 3 के इक्वल आ गई 1 - के की, एक बार हमारे पास एक तो केस 1 बन गया, केस सेकंड बन गया, हमारे पास 1 - के की वैल्यू है हमारे पास -3 के इक्वल आ गई, दान हमारे पास 1 + 3 4, के की वैल्यू एक तो हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई, क्लियर है ना, माइनस प्लस की कहीं गलती तो नहीं करी ना, 2 + 3 2 - -3 2 प्लस का 3 1 - के का स्क्वायर, ठीक है। दान हमारे पास है यहाँ से 2 5 - 2 एंड 6 - 1, ठीक है।
अब दूसरा हमारे पास यहाँ से कौन सी वैल्यू आ गई, के है यहाँ, एंड मेरे पास 1 - 3 - 2, दो केस बन गए, यस 4 एंड -2। अब मुझे लेंथ ऑफ क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है, ए बी। अब आप निकाल ही दोगे, दोनों केस से निकालनी है भाई, लेंथ ऑफ ए बी। अगर मेरे पास ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक बार तो मुझे 5 6 रखने हैं, दूसरी बार -3 एंड -2 रख करके निकालो, सेकेंड 5 6 एंड -3 एंड 4 निकाल करके। इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। क्लियर, यस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यस। अब तो आप लोग निकाल लोगे, निकाल करके बताओ तो भाई डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर, बस यहाँ पे यही डाउट यही था कि बस लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पूछिए हमारे पास कॉर्ड, और ए और बी हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे लाया कर रहे हैं, जरूरी थोड़ा है कि वो हमारे डायमीटर हो, हमारे पास गिवन थोड़ा है, तो मिड पॉइंट तो हम लगा ही नहीं सकते इस केस में। √70 किस वाले की आ रही है भाई, केस -2 - 4 की, कौन से केस की आ रही है, 15 कौन से केस की आ रही है इसमें, केस 4 √70, यस इसकी भी निकाल लो आप लोग। क्लियर, फर्स्ट 8 √2, 8 √2 है, यस क्लियर। प्रूव दैट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन। अब देखो हमारे पास A है, ये B है, -1 7, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -3, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:2 में। क्लियर, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, x, y निकालने हैं। क्लियर, अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना, प्रूव दैट द पॉइंट है जॉइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास है, रेशो है तो भाई सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा, यह जहाँ रेशो की बात आ गई। अब m1 x2 m1 3 x2 7, क्लियर, प्लस m2 2 x1 m1 x2 3 हो गया, m1 है हमारे पास 3, x1 मैंने क्या कर दिया, x2 4 होगा ना, x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 12 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। m1 y2, m1 मेरे पास है 2 3, y2 -3 प्लस m2 y1 अपॉन 5 -9 कितना, 14 - 9 5 कितना आ गया, 5/5 1। अब मुझे देखना है कि लाइज ऑन द, अगर मेरे पास x जो LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो ये लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। x मेरे पास 2 -3, यस -1 = -1, तो हम लिख सकते हैं यस P लाई ऑन द लाइन x -3 y = -1, यस यस डायमीटर इज ऑल्सो कोड होती है, पर जरूरी थोड़ा है कि 100% होगी 100% होती है, ये थोड़ा है हमारे पास, पॉसिबल है हमारे पास है कि यहाँ पे हो, बट कॉर्ड ये भी तो हो सकती है भाई। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे हमारा निकल सकता है भाई, अगर मैंने मान लो कॉर्ड मेरी गलती से यहां पर आ गई तो ये सेंटर तो होगा ही नहीं। अब कंडीशन मेरे पास क्या गिवन है, एक तो पॉइंट है वो सेंटर पे होना चाहिए, दूसरा कॉर्ड होनी चाहिए और पॉइंट सेंटर पे होना चाहिए, तो कॉर्ड यहाँ पे भी तो हो सकती है, देन हम ओ ए ओ बी ऐसे ज्वाइन तो करा सकते हैं, पर 100% जो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। यस क्लियर, LHS RHS के इक्वल आ रहा है, देन हमारे पास लाया करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ PA एंड PB, यस अब तो आप लोग निकाल ही लोगे PA एंड PB की वैल्यू, तो इजी वे है फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन लास्ट है, केस स्टडी बिल्कुल बेसिक है, इजी है। यस अब हमारे पास है एक मैप गिवन है जयपुर का,
कार्टेशियन प्लेन पे गिवन है, ये हमारे पास रामबाग प्लेस है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, जयपुर का फेमस हॉस्ट जो है होटल है हमारे पास, यहाँ पे ये ऑरिजिन पे गिवन है। यस, निकाल भी दिया, वेरी गुड। अब हमारे पास है पॉइंट ए गिवन है, वो क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट है। यहाँ पे है हमारे पास, कहाँ पे, ये रहा पॉइंट ए, ये राजस्थान हाई कोर्ट है। बी है हमारे पास बिरला मंदिर, इसमें गिवन दिख नहीं रहा होगा, बी हमारे पास है बिरला मंदिर। ए है बी ये रहा बिरला मंदिर, ये है बाइट। सी है फोर्ट थ्री यानी कि हीरा बाग, ये सी है, यहाँ डी है। क्लियर है, अगर मैं इसका यूज ना करूँ डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन से भी निकल आएगा। एडवोकेट रेहाना स्टेज एट हीराबाग, हीराबाग में रहती है और क्या करना है, उसको डिस्टेंस कवर करनी है डेली, क्या उसको हाई कोर्ट जाना है और वापस आना है। क्लियर है, यानी कि मुझे डिस्टेंस है, कहाँ रह रही है वो, हीराबाग, मुझे एसी की डिस्टेंस निकालनी है। एसी की निकालनी है, एसी ऐड भी होगा, डबल ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जाने की और आने की डबल डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी। नॉट क्लियर, कौन सा भाई क्लियर नहीं हुआ, कॉर्ड वाला रिलेशन, कॉर्ड वाले रिलेशन की बात कर रहे हो। एसी है हमारे पास, क्या हो गया, मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन उसका क्या है, कमिंग बैक होम, यानी कि जब जा रही है एंड आ रही है, दोनों साइड्स का मुझे डिस्टेंस है, तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा 2AC। एसी निकालो फटाफट, कितना आ रहा है हमारे पास, -4 2, ए है एंड सी है, 4 3 है। अब निकाल लो भाई, एसी मेरे पास कितना आ रहा है, 4 + 4 8 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 64 + 1 √65, √65 + √2AC कितना हो जाएगा, 2 √65, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस, क्लियर। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, देयर इज अ क्रॉसिंग एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स द एडी, एडी को डिवाइड कर रहा है भाई, एडी, एडी राजस्थान हाई कोर्ट है एंड डी अमर जवान ज्योति है। एडी, ए मेरे पास -4 2 एंड डी -5 2 है। किससे डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस से लाइन डिवाइड कर रही है भाई, एक्स एक्सिस से लाइन डिवाइड कर रही है। दान मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है भाई, क्या होते हैं, रेशो, y के कोऑर्डिनेट्स है एज इट इज रख दो भाई, 2:2 कितना हो जाएगा, 1:1, डायरेक्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक लग रही है यहाँ पे। यस, शॉर्ट ट्रिक। इस बिरला मंदिर है, एक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति। बिरला मंदिर कहाँ पे है, बी, कहाँ की बात कर रहा है, फ्रॉम हीराबाग, हीराबाग BC, हमें चेक करना है किसके इक्वल है, बिरला मंदिर अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति है डी पॉइंट पे। BC क्या BD के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो यस है इक्वी डिस्टेंस, नहीं हो रही है तो नहीं है, ये आप लोग कर ही लोगे। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है कि पूछा है बिरला मंदिर है, ये इक्वी डिस्टेंस है। चलो थर्ड कोड यही ले लो भाई, बहुत फेमस टेम्पल है जयपुर का बिरला मंदिर। यस 7, यस CB हमारे पास कितना आ रहा है, √7, कितनी आ रही है, 7 एंड √85, ये 7 आ रही है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग। अब हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला के यूज करते हुए हमें बताना है AOB हमारे पास, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, AOB हमारे पास को लीनियर है कि नहीं है, मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए बताना है। A मेरे पास क्या है, -4, 2, B मेरे पास है O मेरे पास क्या था, रामबाग, यानी कि AOB O है, O तो ओरिजिन का ही पॉइंट होता है भाई, O एंड B मेरे पास क्या है, 4 - 4,
यस, ओ ऑरिजन होगा, यस। बस इस क्वेश्चन के बाद क्लास एंड है, लास्ट ही है ये क्वेश्चन, है ये लास्ट है, क्लियर है। यानी कि ए ओ बी मेरे पास कोलिनियर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। आप कैसे बताएंगे भाई, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए बताओ, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि मुझे रेशो नहीं पता, दान के रेशो 1, यानी कि मेरे पास है, यानी कि एक्स एंड वाई दोनों से मेरे पास सेम रेशो हमारे पास आ रहा है, दान हमारे पास ये क्या होगा, सेम रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं एक्स के इक्वल रखूं, एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल रखूं, m1 x2 प्लस m2 x1 वाला फॉर्मूला लगाएं, चलो पूरा ही करके बता देती हूँ। m1 कितना है k, ये x1, ये y1, x2 y2, m1 x2 4 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x का कोऑर्डिनेट तो मुझे 0 गिवन ही है, 0, दैन 4k इक्वल टू कितना आ गया 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब मैंने x का कोऑर्डिनेट 0 रखा, अगर मैं y का कोऑर्डिनेट 0 रख के देखूं, दैन भी ये अगर रेशो मेरे पास सेम आ रहे हैं दोनों से, दैन ये हमारे पास कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। m1 कितना k, y2 -4 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2 माइनस का 4k प्लस 2, हमारे पास 0 माइनस का 4k इक्वल टू -2, दान k। देखो यहाँ पे k क्या होता है 2। जब भी हमने एनसीईआरटी करी थी तो हमने क्या चीज चेक किया था, एनसीईआरटी करा था तो हमें एक रिलेशन हमने देखा था कि चाहे हम x से निकाल दें, x की वैल्यू इक्वल टू जो है हमारे पास गिवन वैल्यू होती थी वो रख दें सेक्शन जो है हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, या फिर y के कोऑर्डिनेट्स जो है से हम k की वैल्यू निकालने के लिए y का कोऑर्डिनेट इक्वल टू जो गिवन वैल्यू होती थी वो रख देते थे। दान हमारे पास रेशो दोनों से ही इक्वल आते थे। दान यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों से अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सो हमारे पास k बोथ रेशो हमारे पास है नॉट इक्वल, दान ए ओ एंड बी आर नॉट कोलिनियर, डायरेक्ट हम लिख देंगे। यस, यहाँ से हमारे पास डिफरेंट रेशो मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट रेशो मिल रहा है। मैम समटाइम कंफ्यूज इन सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में कंफ्यूजन कहाँ होता है भाई, अभी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस हमारे पास डायरेक्ट है, वैल्यू किसकी गिवन होती है, यहाँ पे तो मेरे पास 0 0 है, मान लो यहाँ x है, यहाँ कोई और वैल्यू गिवन है, तो यहाँ जो वैल्यू गिवन होती है हमें उसका फॉर्मूला, यानी कि y की वैल्यू गिवन है तो y कोऑर्डिनेट का m1 y2 प्लस m2 x जो है m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 लेना है, k1 प्लस सॉरी हाँ यस। अगर मेरे पास x की जगह पे y 0 है, इसकी वैल्यू 2 पता है, तो 2 हमारे पास तब क्या लेना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लेना है, गिवन है। ट्राइंगल टेस्ट सॉल्यूशन, यस अब हो गया है, कल मॉर्निंग तक 100% है वो अपलोड हो जाएगा, आज नाइट में हो जाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग तक हो ही जाएगा, क्लियर है, मुझे ध्यान है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 2 क्लास अटेंड नहीं करते हो, यस पहले अपना ध्यान रखो, क्लियर। यस अब लास्ट कोड दूं मैं आप लोगों को, मैंने 3 कोड दे चुकी हूँ ना, यस कोड मैं देती हूँ आप लोगों को। रामबाग पैलेस यही आया भाई, बहुत शानदार होटल है, ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की शादी वगैरह इसी में ही हुई है, इसी का ही हमको केस स्टडी गिवन है, क्लियर। ये 4th कोड, 5 कोड्स हो गए हैं, आई थिंक 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, चलो कोई नहीं, क्लियर क्लियर। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं, कल हम देखेंगे 15 से लेकर के आई थिंक 18 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में, फिर हम आ जाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस पे ही, यानी कि अच्छा 5 हो गए हैं, कोई नहीं 5 हो गए हैं तो 5 ही सही, क्लियर।
यानी कि इस वीक तक हमारा कोऑर्डिनेट खत्म। सर्किल भाई उसका लेवल अच्छा है भाई। ऐसा ट्राइंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर था ना हमारे पास, सर्किल का वेटेज भी बहुत अच्छा है। सर्किल इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, इस वीक है हम कंप्लीट कर लेंगे। यस, गुड नाइट, लाइक करके जाना। थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। बाय।